हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक नए टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक है टाइप ऑफ बोन, बोन के प्रकार, हड्डी के प्रकार। तो चलिए हम बात करते हैं हड्डी जो है कितने प्रकार की होती है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। बेस्ड ऑन देयर शेप एंड स्ट्रक्चर। यहाँ बेस्ड का मतलब होता है आधार, देयर का मतलब होता है उनका, शेप का मतलब होता है आकार, स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना या बनावट। कहने का मतलब है आकार और बनावट के आधार पर बोन और मेनली जो हड्डी होती है, जो बोन होती है, मुख्य रूप से क्लासिफाइड। क्लासिफाइड का मतलब होता है वर्गीकरण करना या बांटना इनटू 5 टाइप। कहने का मतलब है कि आकार और बनावट के आधार पर हड्डी मुख्य रूप से 5 प्रकार में बटी होती है या 5 प्रकार की होती है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जो है डिटेल से बात करते हैं। वो कौन से 5 प्रकार होते हैं। जो फर्स्ट है वो है लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन का मतलब होता है लंबी हड्डी। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। दीज बोन और लॉन्ग इन लेंथ। ये जो बोन होती है, ये जो हड्डी होती है, लंबाई में लंबी होती है एंड शॉर्ट इन वाइड, और चौड़ाई में कम होती है। कहने का मतलब ये जो हड्डी होती है लंबाई में लंबी होती है और चौड़ाई में कम होती है। आगे बात करेंगे। दे हैव जॉइंट एट बोथ इंड। ये जो हड्डी होती है और इसके जो दो बोथ इंड होते हैं, यानी कि एक इंड इधर एक इंड इधर, इन दोनों ही इंड पर जो है ज्वाइंट होता है, जोड़ होता है इनके पास। आगे बात करेंगे। देयर मेन जॉब, और इसका जो मुख्य काम होता है, इज टू सपोर्ट द बॉडी। बॉडी को सपोर्ट करना, बॉडी को जो है आधार प्रदान करना। आगे बात करेंगे। एंड हेल्प इन मूविंग अराउंड। मूविंग अराउंड का मतलब होता है जब हम चारों ओर घूमते हैं तो ये हड्डी जो है उसमें मदद करती है। आगे बात करेंगे। इनसाइड देम, इसके अंदर, यानी कि ये जो लंबी हड्डी होती है इसके अंदर बोन मैरो, इसके अंदर जो होता है बोन मैरो होता है। बोन मैरो का मतलब होता है खाली स्थान, उसी को हम लोग जो है बोन मैरो कहते हैं। यानी लंबी हड्डी के अंदर जो खाली स्थान पाया जाता है, हम लोग उसको जो है बोन मैरो कहते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर क्या होता है। वेयर, जहाँ ब्लड सेल, जहाँ रुधिर जो कोशिकाएं होती हैं, आर मेड, बनती हैं। यानी कि इन द इनसाइड देम मतलब होता है इसके अंदर बोन मैरो होता है। यानी कि लंबी जो हड्डी होती है इसके अंदर बोन मैरो होता है। यहाँ पर जो होता है जो रुधिर सेल होती हैं वो बनती हैं। ये तो बात हो गई थोड़ी सी लॉन्ग बोन के बारे में। तो चलिए इसके एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है फीमर। ये हड्डी जो होती है थाई बोन, यानी कि जांघ की हड्डी होती है। कौन? फीमर। नेक्स्ट है ह्यूमरस। ये हड्डी कहाँ पाई जाती है? अपर आर्म में पाई जाती है। तो इस तरीके से हमने बात कर लिया लॉन्ग बोन के बारे में और उसके एग्जाम्पल के बारे में। तो चलिए दूसरे टाइप के बारे में बात करते हैं। वो है शॉर्ट बोन। देखेंगे इसमें दीज बोन और अप्रोक्सीमेटली, ये बोन जो होती है, अप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है लगभग। ये बोन जो है लगभग इक्वल इन लेंथ एंड वाइट। ये जो बोन होती है लंबाई और चौड़ाई में जो है लगभग बराबर होती है। आगे बात करेंगे। मीनिंग, इसका क्या अर्थ है? दे हैव ए रफली स्क्वायर ओवर राउंड शेप। ये जो होता है इसके पास जो है रफली का मतलब होता है कि ना ही ये पूरी तरीके से चौकोर होती हैं, ना ही ये पूरी तरीके से जो है गोल होती हैं। रफली का मतलब होता है पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होती हैं। कह रहा वही, इसका अर्थ होता है कि ये जो हड्डी होती हैं वो ना ही पूरी तरीके से चौकोर होती हैं और ना ही पूरी तरीके से राउंड यानी कि गोल होती हैं। यानी गोल आकार में होती हैं। आगे बात करेंगे। दे प्रोवाइड स्टेबिलिटी। ये जो हड्डी होती है वो स्टेबिलिटी यानी स्थिरता प्रदान करती हैं टू द बॉडी। किसको? शरीर को। ये जो हड्डी होती है शरीर को स्थिरता प्रदान करती है एंड और असिस्ट, असिस्ट मतलब होती है सहायक होना इन लिमिटेड मूवमेंट, और जो हमारी सीमित गति होती है उसमें ये जो है सहायता प्रदान करती है। कौन? शॉर्ट बोन। तो चलिए इसके एग्जाम्पल के बारे में देख लेते हैं। इस कार्पल्स, ये जो कार्पल्स होती हैं ये रिस्ट बोन यानी कलाई की हड्डी की जो है बोन होती है। कौन? कार्पल्स। नेक्स्ट है टार्सल। ये जो टार्सल होती हैं वो एंकल यानी टखने की
बोन की हड्डी होती हैं। तो इस तरीके से हमने बात कर लिया 60 बोन के बारे में और उसके जो है एग्जाम्पल के बारे में। तो चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप के बारे में, वो है फ्लैट बोन, जिसको हम लोग जो है चपटी हड्डी कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। दीज बोन आर थिन, ये जो बोन होता है वो थिन होती हैं, यानी कि पतली होती हैं। फ्लैट, फ्लैट का मतलब होता है चपटी होती हैं। एंड स्लाइटली कर्व्ड, और ये जो बोन होती हैं पतली होती हैं, चपटी होती हैं और हल्की जो है मुड़ी हुई होती हैं। कर्व का मतलब होता है मुड़ा हुआ, यानी ये जो बोन होती है, ये जो हड्डी होती है पतली होती हैं, फ्लैट होती हैं, चपटी होती हैं और हल्की जो है मुड़ी हुई होती हैं। आगे बात करेंगे। देयर प्राइमरी फंक्शन, और इनका जो मुख्य कार्य होता है इज टू प्रोटेक्ट द बॉडी डेलिकेट ऑर्गन, और इनका जो मुख्य काम होता है शरीर के अंदर जो नाजुक अंग होते हैं उनकी सुरक्षा करना। आगे बात करेंगे। एंड और प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस, और एक लार्ज सरफेस यानी कि लंबी जो है सरफेस सतह प्रदान करना फॉर मसल अटैचमेंट, किसके लिए? ताकि वहां पर मसल जो है जुड़ सके, मांसपेशी जो है जुड़ सके। एक बार फिर देख लेते हैं। इसमें जो है देयर प्राइमरी फंक्शन, इसके जो प्राइमरी फंक्शन होते हैं इज टू प्रोटेक्ट द बॉडी डेलिकेट ऑर्गन, इसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है शरीर के अंदर जो नाजुक अंग होते हैं उनका सुरक्षा प्रदान करना, उनको सुरक्षा प्रदान करना। आगे बात करेंगे। एंड प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस, और एक लार्ज एरिया जो है प्रदान करना फॉर मसल अटैचमेंट, ताकि वहां पर मांसपेशी जो है अच्छे से जुड़ सके। ये तो बात हो गई फ्लैट बोन के बारे में। तो चलिए इसके एग्जाम्पल के बारे में देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्रेनियम और स्केल बोन। जो क्रेनियम या स्केल बोन होता है दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन, ये जो है ब्रेन यानी मस्तिष्क जो है सुरक्षा प्रदान करता है या सुरक्षा करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रिब्स। रिब्स का मतलब होता है पसलियां, दैट जो सराउंड द लंग्स एंड हार्ट, ये जो पसलियां होती हैं लंग्स और हार्ट के चारों ओर पाई जाती हैं, यानी ये पसलियां जो होती हैं लंग्स और हार्ट को जो है सुरक्षा प्रदान करती हैं। ये तो बात हो गई फ्लैट बोन और उसके एग्जाम्पल के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट जो है टाइप के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आई रेगुलर बोन। आई रेगुलर बोन का मतलब होता है अनियमित हड्डी। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। दीज बोन डू नॉट हैव ए फिक्स्ड ओवर स्टेट शेप, ये जो हड्डी होती है वो फिक्स्ड और जो है स्टेट शेप में नहीं होती, यानी सीधी नहीं होती है। आगे बात करेंगे। दे हैव ए वेरी स्ट्रेंज एंड कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, ये जो होता है ये अजीब और जो है जटिल संरचना होती है। ये कह रहा है कि दे हैव वेरी स्ट्रेंज, यानी इसके पास जो है बहुत ही अजीब और जटिल संरचना होती है। किसके पास? आयरेगुलर बोन के पास। आगे बात करेंगे। विच इज व्हाई दे आर नॉन एज आयरेगुलर बोन, इसलिए हम इसको जो है आयरेगुलर बोन के रूप में जानते हैं। आगे बात करेंगे। देयर जॉब, इसका जो काम होता है इज आल्सो टू गिव प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट, और इसका जो काम होता है सपोर्ट का, आधार का और सुरक्षा प्रदान करना। तो ये तो बात हो गई आयरेगुलर बोन के बारे में। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। कौन है? इसका एग्जाम्पल है वर्टिब्री। ये जो बोन होती है वो स्पाइन बोन यानी कि रीढ़ की हड्डी में जो है पाई जाती है। एंड और जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है फैसियल बोन, चेहरे की हड्डी। ये जो हड्डी होती है इनका काम होता है प्रोटेक्शन का और सपोर्ट का। तो ये तो बात हो गई आयरेगुलर बोन के बारे में और उसके जो है एग्जाम्पल के बारे में। तो चलिए लास्ट प्रकार के बारे में बात करते हैं बोन के, वो है सेस्मॉइड बोन। इसका मतलब होता है तिल संधि हड्डी। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सेस्मॉइड बोन आर स्मॉल, जो सेस्मॉइड बोन होती है वो स्मॉल यानी छोटी होती है, राउंड बोन और गोल होती है। दैट जो ग्रो इनसाइड मसल टेंडान, जो मसल टेंडान के अंदर जो है वृद्धि करती है। दे सेव द टेंडान फ्रॉम फ्रैक्शन एंड स्ट्रेन, और इसका जो काम होता है
और जो टेंडान होता है उसको घर्षण और तनाव से बचाने का होता है। यानी ये जो सिस्मॉइड बोन होती हैं वो मसल टेंडान के अंदर जो है वृद्धि करती हैं और इनका जो काम होता है टेंडान को फ्रिक्शन से बचाना और तनाव से बचाना। ये तो बात हो गई जो है सिस्मॉइड बोन के बारे में। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है पटेला। ये पटेला कहाँ पाई जाती है? ये पटेला होती है फ्लैट चपटी नी बोन, यानी कि जो हमारे टखने की हड्डी होती है, आप टखने की हड्डी को जब देखेंगे वो फ्लैट होगी, चपटी होगी, गोल होगी। उसी को हम लोग जो है सिस्मॉइड बोन कहते हैं। ये तो बात हो गई सिस्मॉइड बोन के बारे में और उसके एग्जाम्पल के बारे में। तो इस तरीके से हमने जो है बात कर लिया टाइप ऑफ बोन के बारे में कि बोन जो है कितने प्रकार की होती हैं। इसके बारे में हम लोगों ने जो है डिटेल से बात कर लिया है। तो अगर हमारा प्रयास आपको समझाने में सफल रहा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। यही हमारे लिए बहुत है और कुछ भी नहीं चाहिए। बस आपका एक लाइक और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए।